अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू महानूर्स व्लॉग। आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। थोड़े डिफरेंट वे में बनाएंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कप आटा। वाइट और गंदम का आटा दोनों मिक्स लेना है सेम क्वांटिटी में। फिर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून घी। घी ही शामिल करना है, ऑयल शामिल नहीं करना। इससे बहुत क्रिस्पी पराठे बन के तैयार होंगे। साथ ही हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसे पानी से अच्छी तरह गूंद लेंगे। अगर आपके घर आटा गूंदा हुआ है तो ये स्टेप आप बहुत अच्छे से स्किप कर सकते हैं, वरना आप पराठों के लिए जो आटा गूंदना होता है उसमें अगर आप घी शामिल करें तो पराठे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। फिर हम ले लेंगे एक मूली बड़े साइज़ की। इसमें 2 पराठे बन के तैयार हुए थे, उस आटे की क्वांटिटी में भी और ये मूली में भी पूरे 2 पराठे बने थे। आपने पहले उसे पील ऑफ कर लेना है, फिर बारीक ग्रेटर से उसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। फिर इस तरह से मूली में पानी बहुत ज़्यादा होता है, आपने उसे स्क्वीज़ आउट कर लेना है। ये देखें, हाथों की मदद से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने अच्छे तरीके से पानी को निकालना है, वरना पराठे के अंदर पानी पानी वो जब हीट होती है तो वो फील होता है तो वो मज़े का नहीं लगता। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। हम ले लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना और ना ही बहुत मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का आपने उसे चॉप कर लेना है। फिर हम लेंगे 1 टेबल स्पून घी, ऑयल जो भी आपके घर है। मैंने देसी घी शामिल किया था। साथ ही उसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट या चॉप्ड जिंजर। फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे जो हमने प्याज को चॉप किया था वो हम शामिल कर लेंगे। ये सब हमने थोड़ा मीडियम फ्लेम पे करना है, इसे ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। जस्ट इस वजह से करना है कि ये मूली के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया हो ये सारा जो है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे हम फिर शामिल करेंगे मूली और फिर ग्रीन चिलीज़। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को हल्का तेज़ अच्छा लगता है। वैसे इसके अंदर अगर आप ग्रीन अनियन भी शामिल करें उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर हम शामिल कर लेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और साथ ही हम शामिल करेंगे 1 पिंच टर्मरिक पाउडर और 1 चम्मच हमने ले लिया था ज़ीरा, जिसे हम हाथ पे इस तरह क्रश करके डाल देंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून सूखा धनिया, ड्राई कोरिएंडर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस मसाले मिक्स होने तक हमने इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जब ये हो जाए तो फिर आपने इसमें शामिल कर देना है धनिया। धनिया ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर जो हमने आटा गूंदा था उसके हम 4 इक्वल साइज़ के बॉल्स बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे। आप मीडियम साइज़ के छोटे छोटे ही बनाइएगा, इतने बड़े नहीं, वरना पराठा बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे ये हमने एक रोटी बेल ली थी और इस तरह से आपने एक साइड का पेड़ा रोटी का इस तरह से करना है और दूसरी साइड का आपने नॉर्मल करना है। इस तरह से करने से घी भी कम लगेगा और एक साइड से बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा बन के तैयार होगा। फिर आपने जो पहले बेली थी रोटी उसके ऊपर हल्का हल्का सा घी लगाना है। अंदर घी ज़रूर लगाना है, उसे स्किप नहीं करना, वरना पराठा ड्राई हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे इस तरह फिंगर्स की मदद से इसके एजेस जो हैं उन्हें लॉक कर देना है, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो बाहर ना आए। हल्का हल्का फिर उसे हल्के हाथ से बेल लेना है और ये देखें यहाँ पे हमारा बहुत सही राउंड शेप में पराठा हो गया था। अगर थोड़ी सी शेप आउट हो जाए तो आप इस तरह तवे पे डाल के उसे हाथ की मदद से कर सकते हैं, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि लाजमी गोल ही रोटी बने। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानी लोगों की मैंटेलिटी है कि गोल रोटी हो तो ही सलीका आता है, वरना टेस्ट तो गोल में भी वही होता है और टेढ़ी मेढ़ी में भी वही होता है। सो यहाँ पे ये देखें, हमने 2 मिनट तक इसकी साइड टर्न नहीं की थी। 2 मिनट बाद हमने टर्न की है तो देखें जो पराठे में घी लगाया है, पेड़े में घी लगाया था, उसकी वजह से हल्का हल्का रेड होना शुरू हो गया था। फिर हम 1/2 टेबल स्पून देसी घी एक साइड पे लगाएंगे, अच्छे से उसे पूरे पराठे पे कर लेंगे और उसको फ्लिप करेंगे और इस तरह रुमाल की या किसी कपड़े की मदद से आपने करना है। इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी पराठा बन के तैयार होता है। फिर देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी लग रहा है, लेकिन पराठा बहुत अच्छा बन के तैयार हो रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हमने इसके आटा गूंदते टाइम भी इसमें घी शामिल किया था, पेड़ा बनाते टाइम भी किया था और अंदर लगाया भी था हमने फिलिंग के टाइम। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अम्मियों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये देखें ये अंदर से इस तरह से फुल फिलिंग थी,
कोई हल्की नहीं थी और बिल्कुल पराठे के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट इसके टेस्ट बैलेंस सब कुछ बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे पराठा हमारा तकरीबन 4 मिनट में तैयार हो गया था। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक किया था। पराठे को अगर तेज़ आंच पे किया जाए तो वो जल जाता है और अच्छे से अंदर से क्रिस्पी नहीं होता। अगर आप उसे मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे तो वो बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बन के तैयार होगा। एक मैंने आपको बताया था आप हाथों से लॉक कर सकते हैं। दूसरी तरह अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह फोक की मदद से कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथों वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पे हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी टेम्पटिंग से बन के तैयार हुए थे। सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, आप इन्हें नाश्ते में बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अब तो एक लाइक, प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना बनता है, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।